इस समय गर्मी का मौसम भी चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को गर्मी के विषय में जो कुछ मैंने समझा है, जो कुछ मेरी विचारधारा है, उसके बारे में आपको अवगत करवाऊँ। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं होता है, तो आप लोगों के आने के लिए आभार और देखने के लिए आभार। यदि आपको यह वीडियो बाद में अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरीके की वीडियो प्राप्त होती रहे। तो हम आज बात करेंगे गर्मी के बारे में कि गर्मी आखिर है क्या। गर्मी सूर्य से आती है, अधिकांश लोगों की यह धारणा है, जबकि यथास्थिति कुछ और है। गर्मी सूर्य से तो आ ही नहीं सकती। किसी स्थिति में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है कि गर्मी सूर्य से आती हो। गर्मी सूर्य की किरणों के कारण तो होती है, सूर्य के कारण तो होती है, लेकिन गर्मी प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से नहीं आती। गर्मी का सामान्य स्वभाव यह है ऊष्मा का कि यदि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके मध्य का तापमान भी उसी क्रम में कम या बढ़ता रहता है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में यह सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि हम देखें तो पृथ्वी के थोड़ा ऊपर ही वायुमंडल में ही, जहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं, वहाँ -30 टेम्परेचर होता है। -30 यानी कि गर्मी का तो सवाल ही नहीं, बल्कि ठंडक में भी 0 डिग्री से 30 डिग्री तक कम और कम। तो आने का रास्ता तो वही है, लेकिन वहाँ ठंडा है। आखिर ऐसा क्यों है? यदि गर्मी सूर्य से आ रही होती तो रास्ता जो है वो गर्म होना चाहिए था, वायुमंडल गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि गर्मी सूर्य से नहीं आती। अब हमने जब यह समझ लिया कि गर्मी सूर्य से नहीं आती, तो आखिर सूर्योदय के पश्चात सूर्य के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती क्यों है? जहाँ धूप होती है, धूप और गर्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। धूप तो हो सकती है, जहाँ धूप हो सकती है वहाँ गर्मी भी हो, यह कोई आवश्यक नहीं। जैसे हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में धूप होती है, प्रकाश होता है, लेकिन गर्मी नहीं होती। लेकिन जब पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो वहाँ जहाँ धूप होती है वहीं गर्मी होती है। इसका कारण यह है कि सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी पर या किसी ठोस ग्रह पर पड़ती हैं तो उन किरणों के टकराने से गर्मी उत्पन्न होती है। एक और तथ्य यहाँ पर आपको बता दूं कि सूर्य की किरणें जिस पदार्थ या जिस धातु से टकराएंगी, उस धातु की जो प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही गर्मी की मात्रा उत्पन्न होती है। जैसे आपको उदाहरण दें कि यदि आप अपने घर की छत लकड़ी की बनवा लीजिए और उससे जब सूर्य की किरणें टकराएंगी तो अपेक्षाकृत सीमेंट की छत की अपेक्षा कम गर्मी उत्पन्न करेंगी। इसी प्रकार पेड़ पौधों से छायादार वृक्ष जो होते हैं, उनसे जब सूर्य की किरणें टकराती हैं तो भी
गर्मी कम उत्पन्न होती है। जितनी ज़्यादा ठोस वस्तु सूर्य की किरणों के प्रत्यक्ष संपर्क में आएगी, उतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगी। अब यदि हम सभी लोग यह जान लें कि गर्मी उत्पन्न कैसे होती, गर्मी कहीं से जब आती नहीं है, तो गर्मी हमारे द्वारा बनाई गई अथवा निर्माण किए गए मकान, सड़क, मार्ग, दुकानें अथवा जितने भी हम निर्माण करते हैं उन पर निर्भर करती है कि कितनी गर्मी उत्पन्न होगी, और कितनी गर्मी उत्पन्न होने के बाद उसमें संग्रहित रहेगी। जैसे ईंट पत्थरों में गर्मी जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है, लकड़ी गर्म नहीं हो सकती, तो गर्मी कम लगेगी। जो लोग छतों पर लोहे की रैक और रेलिंग वगैरह लगा देते हैं, उससे भी गर्मी अधिक उत्पन्न होती है। छतों पर झोपड़ी नुमा छत यदि होगी, यानी कि जैसे पिरामिड होता है उस तरीके का आधा पिरामिड वाले जो द्विपक्षीय पिरामिड जो होता है, वैसे पिरामिड जो होता है वो चतुर्पक्षीय होता है, लेकिन द्विपक्षीय पिरामिडीय स्तर की यदि छत बनाई जाए तो हमारी सूर्य की किरणें जितनी मात्रा में आती हैं और जितना स्थान उनको मिलता है वो बढ़ जाएगा, उनका अनुपात बढ़ जाएगा और गर्मी कम उत्पन्न होगी। तो यह छोटी छोटी बातें, यदि यह बात पता हो कि गर्मी सूर्य से नहीं आती और पृथ्वी पर ही जिस वस्तु से या जिस धातु से या जिस मटेरियल से सूर्य की किरणें टकराती हैं, वह मटेरियल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गर्मी पैदा करता है। अब आपने देखा होगा गाँवों में गर्मी कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, और शाम के समय गर्मी बहुत कम हो जाती है शहरों की अपेक्षा। शहरों में गर्मी शाम को और रात को भी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। उसका कारण यह है कि हमारी सूर्य की किरणें जब पक्के और बहुमंजिला इमारतों पर पड़ती हैं तो उनकी दीवारें गर्मी उत्पन्न करती हैं, छतें गर्मी उत्पन्न करती हैं, और गर्मी उत्पन्न करने के बाद वह गर्मी उनमें संग्रहित हो जाती है कुछ समय के लिए, और वह गर्मी शाम के समय भी हमारी वायु को गर्म करती रहती है। तो जितनी कम वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करने वाली सूर्य की किरणों के संपर्क में लाई जाएं, हम अपने मकान इस तरीके से बनवाएं कि जिससे सूर्य की किरणें टकराएं तो, लेकिन वो गर्मी कम उत्पन्न करें या गर्मी संग्रहित कम करें, तो हम गर्मी से बच सकते हैं। यह निर्माण कार्य में यदि प्रयुक्त बेसिक सिद्धांत, स्थायी सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत के रूप में अपनाया जाए तो हम गर्मी से निजात भी पा सकते हैं। बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी सरकारें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। उनके सारे सिद्धांत ग्लोबल वार्मिंग के मुझे सही नहीं लगते। मैं कोई वैज्ञानिक भी नहीं हूँ जो मैं दावा करने की स्थिति में हूँ, लेकिन सिद्धांतता और व्यवहारिकता इन वैज्ञानिकों और सरकारों के दावों की पोल खोलती है। यह केवल आर्थिक लाभ के लिए, कुछ कमज़ोर देशों को दबाने के लिए
कुछ कमज़ोर देशों पर अपना नियंत्रण करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। यथार्थ में इन लोगों का ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जब यह वार्मिंग को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का निदान कैसे कर पाएंगे। सामान्य रूप से अब आप लोग तो कम से कम जो लोग वीडियो देख रहे हैं वह तो यह समझ गए होंगे कि वार्मिंग और गर्मी कहाँ से आती है। गर्मी के आने का कारण स्वयं हम हैं, हमारे द्वारा किया गया निर्माण है, हमारे द्वारा किए गए निर्माण की तकनीक है। यदि हम इस तकनीक में परिवर्तन करें तो गर्मी को कम से कम उत्पन्न होने दें, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। गर्मी आवश्यक है, लेकिन उसकी मात्रा को समुचित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आशा है आप लोग, अब चूँकि अब इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रत्यक्ष में यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारी बात मान भी ली तो लाभ क्या होगा। लाभ यह होगा कि आप जब भी अपने घर का निर्माण करवाना प्रारंभ करेंगे तो जाने अनजाने में, यदि आपने हमारी बात को स्वीकार किया है तो जाने अनजाने में ही छत पर कोई लोहे या स्टील का निर्माण नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। तो यथास्थिति कुछ बदलेगी। और किसी भी चीज़ की जब जानकारी हो जाती है तो वह जब समस्या सामने आती है या उसके निराकरण का साधन या व्यवस्था करनी होती है तो हमारी जानकारी काम में आती है। इसलिए सभी लोग कम से कम यह समझ लें या जान लें और हमारी बात ना माने, अपना अनुभव करें, खोज करें कि हमारा वायुमंडल कितना गर्म है या ठंडा है, मेरी बात सही है या नहीं है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि गर्मी जो है वो सूर्य से चलकर नहीं आती, गर्मी सूर्य से आने वाली किरणों का प्रभाव या परिणाम है। किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न होने वाली गर्मी की मात्रा जिस धातु या वस्तु से वो सूर्य की किरणें टकरा रही हैं उसकी प्रवृत्ति निर्धारित करती है। यदि आपको हमारी बात सही लग रही हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरीके की हमारी, ये सामान्य बात नहीं है, ये वेदों, मैंने आपको बताया था बीच में, ये वेद की एक मंत्र है। उस मंत्र का अभी मैं रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, उस मंत्र का मैं उल्लेख नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचती है। इसलिए अभी तथ्यात्मक रूप से वह मंत्र मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे जब हमारी वीडियो, बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि जो पॉपुलर लोग हैं, जो करोड़ों लोगों की पहुँच तक हैं, वो लोग हमारी बात को कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दें। उन लोगों को विषय चाहिए होते हैं, तो कहीं यह विषय उन लोगों ने प्रयोग किया और उस मंत्र का अर्थ का अनर्थ कर दिया तो भविष्य में आप लोगों को समझाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो पॉपुलर लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो उस मंत्र में ये बताया गया है कि गर्मी सूर्य से नहीं आती और गर्मी कैसे उत्पन्न होती है, इसको मैंने आप लोगों को सरल भाषा में बतलाया। उसी मंत्र के अंतिम कुछ शब्दों में यह भी बताया गया है कि जिसको भी यह रहस्य पता हो
वह दूसरों को बचाए। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये धार्मिक बात है। धार्मिक ग्रंथ में इस बात को बताने का निर्देश दिया गया है, इसलिए आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।